नमस्कार, प्रणाम आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम फिर अपडेट लेकर आए हैं सिवान लोकसभा सीट पे। सिवान लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय है इस समय। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को बताए भी थे कि सिवान में क्या क्या चल रहा है, और फिर अभी एक ताजा अपडेट आया है। अपडेट बताने के पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि हमारे चैनल पे आप नया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि नया खबर आया है और एकदम फिक्स खबर आपको हम देने वाले हैं, हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सबसे बड़ा न्यूज आपको दे रहे हैं कि हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वो बोली भी थी कि वो सारे लोग अपने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम इस बार देवतुल्य जनता का निर्दलीय चुनाव लड़कर और विजयी होते हैं तो देवतुल्य जनता का सेवा करेंगे। अब आरजेडी की बात हम कर रहे हैं तो आरजेडी का लगभग सिवान के लोकसभा सीट का जो सीट है सिवान लोकसभा का, वो लगभग फाइनल है कि श्री अवध बिहारी चौधरी जी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। सिवान लोकसभा सीट से लगभग फाइनल है। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है। मैडम आरजेडी की ही कैंडिडेट थी, हालांकि वो इस बार अपना तय कर ली है कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिवान लोकसभा सीट से। अब देखिए आरजेडी का सीट यहीं पे बंटवारा हो गया, वोटर भी बंटवारा हो जाएंगे। अगर मैडम आरजेडी से नहीं लड़ती है, निर्दलीय चुनाव लड़ती है, तो ये किसी से छुपा नहीं है और ये कहने की बात नहीं है कि आरजेडी का वोट बटेगा कि नहीं बटेगा, क्योंकि कुछ लोग अवध बिहारी चौधरी जी के साथ जुड़ जाएंगे आरजेडी के लोग, और कुछ लोग मैडम के साथ जुड़ जाएंगे, तो वोट ऐसे ही बंटवारा हो जाएगा। अब दूसरा चीज आपको बताते हैं जो कि सबसे संशय का विषय बना हुआ था कि बीजेपी से कौन लड़ रहा है, लोजपा से कौन लड़ रहा है और जेडीयू से कौन लड़ रहा है। हालांकि तीनों पार्टियों का गठबंधन है अभी, और तीनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी यहां सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो भी फाइनल हो चुका है लगभग। अब आपको बता देते हैं कि इन तीनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। तीनों तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि तीनों में गठबंधन है। तो गठबंधन है तो लगभग फाइनल है कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का ही टिकट कंफर्म हुआ है सिवान लोकसभा सीट से। अब उम्मीदवार कौन है भाई, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जेडीयू से श्री कविता सिंह जी विजय हुई थी तो शायद वो चुनाव लड़ेंगी, या अगर बीजेपी के खाते में जाता है तो ओम प्रकाश यादव जी शायद विजय हुए हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये खाता लगभग तय हुआ है कि ये जो सीट है सिवान लोकसभा का वो जेडीयू के खाते में गया है, और जेडीयू एक नया उम्मीदवार लेके आ रहा है। लगभग फाइनल है, और ये बातें चल रही है, काफी सुर्खियां बटोर रही है बातें, हम आपको बताए भी थे। और वो कोई और नहीं है, कुचाई कोट के विधायक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी। शायद लगभग कंफर्म है 80% 70% कि अमरेंद्र कुमार पांडे जी सिवान लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाएंगे और इस बार ताल ठोकेंगे सिवान लोकसभा सीट से। अमरेंद्र कुमार पांडे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे सिवान लोकसभा सीट से। तो ये अभी खबर निकल के आ रहा है, फाइनल लगभग फाइनल है। आरजेडी और निर्दलीय आपको बताई दिए कि मैडम निर्दलीय लड़ेंगी, एकदम फाइनल है, क्योंकि वो अपने मुखार बिंदु से बता भी चुकी हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। और अवध बिहारी चौधरी जी का लगभग 80-50% फाइनल है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू से, यानी कि इन तीन पार्टियों ने भी फैसला कर लिया है कि जेडीयू ही सिवान से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी नहीं आ रहा है। लगभग क्लियर है, आगे जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तक लगभग यही क्लियर है कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ेगा यहाँ पे कोई, और वो लगभग ये भी फाइनल है कैंडिडेट अमरेंद्र कुमार पांडे जी सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी आगे कुछ और नया अपडेट आएगा तो आप लोग को देंगे। वीडियो को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, और लोकसभा सीट के बारे में आपकी क्या राय है, कौन इस बार सिवान से चुनाव जीतने जा रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।